थे आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण की वर्णमाला जो होती है, जो स्वर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और वर्णमाला को किस आधार पे बांटा गया है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझाई हैं। तो इससे पहले का वीडियो आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम वर्णमाला से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन है शब्द समूह को, बी ऑप्शन है वर्ण समूह को, सी ऑप्शन है शब्द गणना को, डी ऑप्शन है व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो फ्रेंड्स, वर्णमाला हम कहते हैं व्यवस्थित वर्ण समूहों को हम वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है बहुत ही व्यवस्थित है और व्यवस्थित वर्ण समूहों को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सभी तरह के व्यंजन के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये जो व्यंजन होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श, षटकोण श, स और ह, ये तीनों श और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 52, सी ऑप्शन है 54, डी ऑप्शन है 55। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 52 हैं, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि किस स्वर में री नहीं है, ठीक है। किस शब्द में री स्वर नहीं आया है? तो कृपा, 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 कृपा पढ़ रहे हैं, री आ रहा है साउंड, तो इसमें तो आया है स्वर। सेकंड, कृष्ण, कृष्ण, री आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। सी, दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि में आ रहा है री, आ रहा है। आज, आज, आज में री साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। री स्वर आ रहा है क्या आज में? नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? रंग, आकाश, जाति, अक्षर। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, वर्ण का रंग भी होता है, वर्ण का मतलब जाति भी होता है, वर्ण का मतलब आकाश भी होता है, सॉरी अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता है। आकाश को नभ, अंबर, गगन बोलते हैं, लेकिन वर्ण नहीं बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आकाश, क्योंकि वर्ण का अर्थ आकाश नहीं होता है। वर्ण का अर्थ रंग से करते हैं हम, जैसे स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण हम बोलते हैं, जाति से भी बोलते हैं, ठीक है, अक्षर भी बोलते हैं, लेकिन वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वर, अयोगवाह, अंतःस्थ, अक्रांत। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अनुस्वर वहाँ होता है जहाँ पे अंग और चंद्र बिंदी ये सब आए तो वहाँ अनुस्वर होता है, ठीक है। अक्रांत वहाँ पे होता है जहाँ अ आता है अंत में। अंतःस्थ होते हैं व्यंजन य, र, ल, व अंतःस्थ होते हैं, ठीक है। और अक्रांत वो शब्द होते हैं जिनके अंत में
आता है, जैसे कविता, तो आ की मात्रा आई तो वहाँ पे अक्रांत होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन स्वर नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से स्वर कौन सा नहीं है, कौन स्वर नहीं है? अ, ए, उ, ब। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ब स्वर नहीं है, बाकी तो स्वर है ही। भारत की सबसे, सॉरी भारत बोला मैंने, मतलब यहाँ भाषा दिया हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। शब्द होता है, व्यंजन होता है, स्वर होता है या वर्ण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर होता है, वर्ण होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन अभी मैंने बताया था आपको। ऊष्म व्यंजन हमारा है श, षटकोण श और ह ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, य, र, ल व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब य, र, ल, व जो व्यंजन है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या फिर अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले की वीडियो में अच्छे से वर्णमाला पढ़ाई है और किस व्यंजन को क्या कहते हैं ये भी बताया है। तो ये य, र, ल, व कभी भी आप देखो ना, य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। जब भी आपसे य, र, ल, व आपको दिखे ना तो वो व्यंजन क्या कहलाएगा? अंतस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं इनको। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं, वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर या समृद्ध। तो हम सबको पता है कि वॉवेल को हिंदी में हम स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला हम शब्दों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं। तो हम व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। श, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये हमारे व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। ठीक है, कितनी है? 11। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? यानी हम जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? हम बाएं से दाएं जाते हैं। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम इधर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बाईं ओर से, सॉरी, दाईं ओर से बाईं ओर, यानी इधर से स्टार्ट करके इधर आता है। तो वो कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है, देवनागरी है, रूसी है, फारसी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, उर्दू, फारसी, अरबी, ये जो भाषाएं होती है ना, वो दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा फारसी, क्योंकि फारसी भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, मैंने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए ना आगे का वीडियो
जो मैंने डाला है वर्णमाला के ऊपर, उसको आप ज़रूर देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।